तो एक नहीं दो सीटों से ताल ठोक सकते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज और आजमगढ़ से हो सकते हैं प्रत्याशी। सपा कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नहीं दो सीटों से ताल ठोक सकते हैं अखिलेश यादव और कन्नौज और आजमगढ़ से हो सकते हैं प्रत्याशी। इसको लेकर सपा के तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। सपा कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक नहीं दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। एक नहीं दो सीटों से ताल ठोक सकते हैं अखिलेश यादव और इसको लेकर सपा कार्यकर्ता तैयार है। कन्नौज और आजमगढ़ से हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। स्कंदिता, बड़ी खबर जहां पर अखिलेश यादव दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है और सपा की तरफ से क्या तैयारी स्कंदिता देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इससे पहले अखिलेश यादव ने 27 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी थी कि कौन मैदान में होगा, जिसमें से कई सीटें ऐसी थी जो सपा की गढ़ कही जाने वाली सीटें थी, यानी कि वीआईपी सीटें थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई परिवार के लोग भी थे जिनको अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा था। और अब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कन्नौज और आजमगढ़ दोनों ही जगह से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस दौरान भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस सवाल के जवाब से बचते हुए नजर आए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खबर से साफ तौर पर पता चल रहा है कि भाई दो सीटों से यानी कि आजमगढ़ और कन्नौज दो जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। और दोनों ही की जनता जो है, कन्नौज की अगर बात की जाए, आजमगढ़ के जो दोनों ही जगह के जो सपा कार्यकर्ता है, उनकी मांग है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े, अखिलेश यादव आजमगढ़ से लगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये फैसला ले सकते हैं कि वो कन्नौज और आजमगढ़ दोनों ही जगह से चुनाव लड़ जाएं। और इसको लेकर दोनों ही जगह के दोनों ही जिलों के, कन्नौज की बात की जाए या आजमगढ़ की बात की जाए, वहां के जो सपा कार्यकर्ता है वो इसको लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मैदान में उतरने को अब तैयार है। और जो सूची है वो जल्द से जल्द जारी की जाएगी। बाकी जो बचे हुए सीटें हैं उनकी भी, क्योंकि गठबंधन की भी बात हो चुकी, शेयरिंग को लेकर भी जो है वो क्लियर हो चुका है। तो वैसे में इंतजार है अखिलेश यादव का, क्योंकि मैनपुरी जो है डिंपल यादव मैदान में उतर चुकी है, वही बदायूं से शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया गया है और अब अखिलेश यादव को चूज करना था, जिसमें से दोनों ही जगह थी। अब दोनों ही जगह से मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ही जगह की जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो मांग कर रहे थे अखिलेश यादव से। लगातार वहाँ के लोग, वहाँ के जो पदाधिकारी है, पार्टी पदाधिकारी, वो भी लगातार अखिलेश यादव से मांग कर रहे थे चुनाव लड़ने को लेकर। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोनों ही जगह से मैदान में उतरेंगे और उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो है वो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि मैनपुरी और आजमगढ़ की बात करें तो तमाम सपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में क्योंकि अखिलेश यादव दोनों जगहों से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, कन्नौज की बात कर ले, आजमगढ़ की बात कर ले, अगर ये दो सीटों की बात करें तो सपा की क्या रणनीति रही है कि अखिलेश यादव को दोनों सीटों से जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, अखिलेश यादव की जनता जो है वो दोनों जगह से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ें, यहाँ से चुनाव लड़ें। और अखिलेश यादव को भी जो है वो समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कन्नौज अगर आजमगढ़ दोनों ही जगह की बात की जाए तो अखिलेश यादव वहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही जगह से अखिलेश यादव जी। मैदान में उतर सकते हैं। और खास करके उनकी तैयारी ये है कि खास करके जो सपा की गढ़ ठीक वाली है। सीटें हैं, उनको कैसे हर हाल में जीता जाए, उसको लेकर समाजवादी ठीक पार्टी है। लगातार ठीक है प्रयास में स्कंदिता, जुटी हुई तमाम है। जानकारी के और लिए उसी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।